सभी को प्रिय जय मसीह। सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों में इस समय जैसा आपको बताया था कि जयपुर और जयपुर से आपको वीडियो मिलेगी और मैं इस समय जयपुर के होटल ललित में हूँ और पीछे और शाम का टाइम है लेकिन मैं बाहर आया हूँ और बहुत गर्मी है, लेकिन खुदा का धन्यवाद है कि वो अद्भुत यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ। तो परमेश्वर धन्यवाद है, आपको रेगुलर वीडियो मिल रही है ना, और इस चैनल पे मिलती चली जाएगी। और परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमारे जीवन में सारे काम पूरे करता है और हमारे लाइफ में से हर वो चीज़ निकाल देता है जो शैतान की ओर से है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे ऐसे तो प्रभु का वचन जो कहता है वो पूरा होता है, और जब हम परमेश्वर के वचन को सीरियस लेते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमें सीरियस लेता है। आइए थोड़ा सा बीच में चलते हैं यहाँ पर, उसके बाद परमेश्वर के वचन में जाएंगे और कुछ बातें शेयर करेंगे। मैंने कहा कि परमेश्वर के वचन, क्योंकि वचन जो कहता है, जो परमेश्वर ने मेरा अभी जो वचन दे रहा है मुझे, वो है भजन संहिता 138 का 2 में लिखा है। परमेश्वर वचन कहता है कि वो क्या करता है, अपने वचन को है ना अपने बड़े नाम से अधिक महत्व रखता है। आमीन। और जब हम उस वचन को सीरियस लेते हैं, उस वचन पे चलते हैं, और वो क्या वचन पे हर जगह लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि जो वचन को सुनता और मानता वही मेरे माता भाई और भाई बहन है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, हमें क्या सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर तो आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी कभी जब परमेश्वर हमारे पास है। परमेश्वर कौन है? वचन है, वचन देहधारी हुआ, हालेलुया। और जब हम वचन को मनन करेंगे, वचन के साथ रहना सीखेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ रहना सीखेंगे। और जो हमारी मन की मुरादें है, मन की तमन्ना है, मन की डिज़ायर है, वो सब परमेश्वर में पूरा करता है, हालेलुया। मेरे ऐसे तो जब भी मैं कहीं होटल में जाता हूँ या प्लेन में बैठता हूँ या कहीं ऐसा कुछ खाना खाता हूँ, तो हमेशा से मैं उन बातों को याद रखता हूँ, और रखता नहीं हूँ, परमेश्वर मुझे ऑन द स्पॉट याद दिलाते कई बार कि जब लाइफ कैसी थी और आज परमेश्वर कहाँ से कहाँ कर रहा है। जो ब्लेसिंग आप देख रहे हो, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की तरह आई है, आमीन। और जो यहाँ पर है ना, उससे दुगनी आपके पास होने वाली यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर के वचन को अपना साथी बनाइए, उस वचन को पढ़ने में एक आदत डालिए, हालेलुया। और परमेश्वर का वादा है ये कि जगत के छोर में भेज देगा वो आपको सेवकाई के लिए हवाई जहाज मांगोगे तो परमेश्वर दे देगा आपको, है ना। सेवकाई के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर हमारी मन की इच्छा पूरी करता है। कौन सी? जो पाप में नहीं होती, जो गलत नहीं होती। जब हम शैतान में होते तो शैतान वाली मन की इच्छा होती है, लेकिन जब परमेश्वर में आते हैं ना, तो पहले हमारे मन को साफ रखता है, उसके बाद हमारी मन की इच्छा बदलता है, और फिर हमारी मन की इच्छा होती है कि हम परमेश्वर काम करें। और जो हमारी मन की इच्छा दबी होती है कि हम भी वहाँ जाए या हम भी ऐसा करें, जो परमेश्वर लगता है कि हाँ ये वाली मन की इच्छा की दब गई, अब प्रभु पूरी करता है, आमीन। इसलिए आज मैं आपको यही समझा रहा हूँ यहाँ से कि आज हो सकता है कि आपके पास कर्जा हो, परेशानी में भी कर्जा था, परेशानी, दिक्कत हो, बीमारी हो, तकलीफ हो। कई बार क्या होता है, मसीह में आने के बाद भी काफ़ी कुछ रहता है। मैं इस बात को डिले नहीं करूँगा, यानी कि मना नहीं करूँगा। हाँ, ये बात सत्य है। क्यों होता है ऐसा? कि परमेश्वर में परखता है। कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद पहले के दिन अच्छे थे, है ना, पहले कोई रोक टोक नहीं थी, पहले पैसा भी आ रहा था। आप प्रभु में आने के बाद पैसा नहीं है, आप प्रभु में आने के बाद ये दिक्कत है, आप कुछ बोल नहीं सकते, है ना। पहले हम बुद्धि का सहारा लेते थे तो हम अपना घर चला लेते, लेकिन आप परमेश्वर का सहारा तो शायद अब ज़्यादा दिक्कत है। और शैतान का पहला प्लान है ये, हमें गिराना, हमारे दिमाग को खाना। लेकिन रियल में देखो, परमेश्वर सब कुछ, वचन कहता है ना, जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने लगा प्रश्न व्यर्थ है। तो परमेश्वर में आने के बाद दिक्कतें लाइफ में आती है, वो टेस्टिंग होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर में आए और परमेश्वर 56 करोड़ की चौथाई हमें दे दी और कहा जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसा नहीं है मेरे अजीज़। क्योंकि फिर लालच में हो गया। परमेश्वर लालच को देखता है कि कौन लालच में है और कौन नहीं। जब 3 दिन तक यीशु मसीह ने प्रचार किया तो क्या कहा कि मुझे इन पर तरस आता है। उस भीड़ से क्या कहा? मुझे इन पर तरस आता है क्योंकि 3 दिन से मेरे साथ है ये, हालेलुया। पहले दिन क्यों नहीं करा, दूसरे दिन क्यों नहीं करा? कि प्रभु देखना था कि ये कब तक मेरे खाली पेट मेरे साथ रह सकते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, परमेश्वर में आने का मतलब हमारी नई ज़िंदगी है, नया सब कुछ है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर में आने के बाद अटक जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर में आने के बाद सोच में मजबूर हो जाते हैं कि अब तो ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई, अब तो ज़्यादा लोग अत्याचार होगा, बीमार भी पड़ने लगा, सब कुछ लगा। वो हमारी टेस्टिंग होती है ताकि हम टिक सके, और उसके बाद परमेश्वर में और निखारता है, और फिर जो संवारता है ना, तो दुनिया देखती है, आमीन। मैं आपसे यही कहूँगा इस सुबह की प्रार्थना में कि अगर आपकी टेस्टिंग चल रही है आपके साथ आपका परीक्षा में हो, आप प्रभु में आने के बाद भी आप अभी कर्जे में हो, बीमारी तकलीफ में हो, तो प्रार्थना करें और पवित्रता में रहे। लेकिन कहता जब हम पवित्रता में रहते हैं तब आश्चर्य हम देखते हैं, आमीन।
आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता, इस सुबह की प्रार्थना में पिता परमेश्वर जो लोग सुना, अगर वो आज भी परेशान है तेरे माने के बाद, तो ये परीक्षा है पिता, इस परीक्षा को बाहर निकाले मेरे स्वामी और इनकी लाइफ को बदल दे पिता। अगर आज भी ये दुखी परेशान है तो पिता इनके जीवन में से हर संकट को दूर करे और एक मजबूत बना दे इनको पिता, ये बैक स्लाइड ना होने पाए बल्कि लोगों को तेरे पास आने वाले बन सके पिता। इस सुबह जिस प्रार्थना सुना वो आनंदित होकर मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।